सोचिए, एक दीवार जो 2.5 अरब साल पुरानी है और वो हमारी आंखों के सामने ढह रही है। ये कोई कहानी नहीं है, ये हकीकत है अरावली पर्वत श्रृंखला की। आज हम इसी अभूतपूर्व संकट को समझने की कोशिश करेंगे। तो आखिर ऐसा क्या हो गया है? वो कौन सा खतरा है जो इस प्राचीन संरक्षक पर मंडरा रहा है? एक ऐसा खतरा जिसने सच पूछिए तो कई विशेषज्ञों की नींद उड़ा दी है। 90%। ये आंकड़ा सुनकर ही होश उड़ जाते हैं ना। मतलब अरावली की 90% से भी ज्यादा पहाड़ियों से उनका वो जो प्रोटेक्टेड स्टेटस था, वो सुरक्षा कवच, वो छीन लिया गया है और अब वो सीधे सीधे खतरे की जद में है। तो सवाल ये है कि ये हुआ कैसे? अचानक से इतना बड़ा बदलाव। वजह है सुप्रीम कोर्ट की एक नई व्याख्या जिसने अरावली की परिभाषा ही बदल दी। जी हाँ, अब सिर्फ वो पहाड़ियां जो अपने आसपास की जमीन से कम 100 मीटर ऊंची हैं, बस उन्हीं को अरावली माना जाएगा। अब सुनने में ये बड़ा छोटा सा टेक्निकल चेंज लगता है ना? पर असल में इसके जो नतीजे हैं वो बहुत बहुत ही खतरनाक हो सकते हैं। और बस इसीलिए इसी एक बदलाव की वजह से देश भर के पर्यावरण विशेषज्ञ खतरे की घंटी बजा रहे हैं। उन्हें डर इस बात का है कि ये फैसला खनन और कंस्ट्रक्शन के लिए एक तरह से दरवाजे खोल देगा, और ये ऐसे दरवाजे होंगे जिन्हें शायद फिर कभी बंद ही नहीं किया जा सकेगा। लेकिन इस खतरे की गहराई को समझने से पहले ये जानना जरूरी है कि दांव पर लगा क्या है। मतलब अरावली इतनी खास क्यों है? क्यों इसे भारत की हरी दीवार या ग्रीन वॉल ऑफ इंडिया कहा जाता है? इसकी उम्र का अंदाजा लगाइए जरा। 2.5 अरब साल। जी हां, 2.5 बिलियन ईयर्स। ये दुनिया की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखलाओं में से एक है, हिमालय से भी पुरानी। तो सोचिए, जो चीज अरबों सालों से यहां मजबूती से खड़ी है, उसे आज अचानक इतना बड़ा खतरा कैसे पैदा हो गया? और ये कोई छोटी मोटी पहाड़ियों का झुंड नहीं है, ये एक विशाल श्रृंखला है। गुजरात से शुरू होकर राजस्थान को पार करते हुए दिल्ली तक करीब करीब 800 किलोमीटर लंबी ये सचमुच एक विशाल प्राकृतिक दीवार है जिसने सदियों से हमारे सबकॉन्टिनेंट की ज्योग्राफी को शक्ल दी है। इसके काम को समझना हो तो मोटे तौर पर 3 सबसे जरूरी काम है इसके। पहला, ये थार के रेगिस्तान को एक दीवार की तरह आगे बढ़ने से रोकती है। दूसरा, इसकी चट्टानें स्पंज की तरह हैं जो बारिश का पानी सोखकर जमीन के नीचे पानी को रिचार्ज करती हैं। और तीसरा, ये तेंदुए, लकड़बग्गे और न जाने कितने दुर्लभ पेड़ पौधों का घर है। इसीलिए तो इसे इस पूरे इलाके का फेफड़ा और पानी का स्पंज कहते हैं। तो फिर से वही सवाल, आखिर ये मजबूत प्राकृतिक दीवार ढह क्यों रही है? और जवाब, जैसा कि अक्सर होता है, कहीं और नहीं, हमारी अपनी गतिविधियों में ही छिपा है। देखिए, एक तो वो कानूनी परिभाषा वाला मसला है ही, लेकिन बात सिर्फ वहीं तक सीमित नहीं है। अवैध खनन ये एक और बहुत बड़ा सिरदर्द है। हाल ही में भीलवाड़ा के पास एक ड्रोन सर्वे हुआ और उससे जो तस्वीरें सामने आईं, उन्होंने बड़े पैमाने पर चल रहे अवैध खनन का पर्दाफाश कर दिया। ये वो दीमक है जो चुपचाप धीरे धीरे पर्यावरण को अंदर से खोखला कर रहा है। तो मतलब ये है कि खतरा एक तरफ से नहीं आ रहा, इसके कई चेहरे हैं। एक तरफ कानूनी परिभाषा का बदलना, दूसरी तरफ गैर कानूनी माइनिंग और ऊपर से शहरों का बेतहाशा फैलना। ये सब मिलकर एक साथ इस प्राचीन श्रृंखला पर हमला कर रहे हैं। और इसका असर सीधा सीधा हमारी वाटर सिक्योरिटी पर पड़ रहा है। अरावली की गोद में जो झीलें हैं, तालाब हैं, जो पानी के इतने जरूरी सोर्स हैं, वो सब शहरीकरण की भेंट चढ़ रहे हैं। सोचिए, हालत इतनी बिगड़ चुकी है कि एनजीटी यानी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल को भी दखल देना पड़ा और नोटिस जारी करने पड़े। चलिए एक पल के लिए जरा आगे की सोचते हैं। एक ऐसा भविष्य जहां ये दीवार नहीं है। अगर अरावली नहीं रही तो क्या होगा? इसके नतीजे कितने दूर तक और कितने भयानक हो सकते हैं? वैज्ञानिक इसे डोमिनो इफेक्ट कहते हैं, मतलब एक के बाद एक चीजों का गिरना। और ये कुछ ऐसा होगा। स्टेप 1, पहाड़ खोदे गए और समतल हो गए। स्टेप 2, थार रेगिस्तान को रोकने वाली वो दीवार टूट गई। स्टेप 3, अब धूल भरी आंधियों को रोकने वाला कोई नहीं, वो सीधी पूरब की तरफ फैलेंगी। स्टेप 4, दिल्ली एनसीआर में हवा की क्वालिटी जो पहले ही खराब है और भी बदतर हो जाएगी। और स्टेप 5, जमीन के नीचे का पानी वो भी सूख जाएगा। तो कुल मिलाकर तस्वीर क्या बनती है? फैलता हुआ रेगिस्तान, पानी के लिए और भी ज्यादा त्राही त्राही, और हवा में इतना जहर कि शहरों में सांस लेना भी मुश्किल हो जाए। ये है वो भविष्य जिसकी तरफ हम बढ़ रहे हैं। हमारे सामने ना 2 तस्वीरें बिल्कुल साफ हैं। एक तस्वीर है अरावली के साथ, जिसमें मौसम स्थिर है, हवा साफ है, पानी है और जिंदगी है। और दूसरी तस्वीर है अरावली के बिना, जिसमें
फैलता रेगिस्तान है, धूल के गुबार हैं, पानी का भयानक संकट है। अभी हमें तय करना है कि हमें कौन सी तस्वीर चाहिए। और ये मत सोचिए कि ये सिर्फ पर्यावरण की बात है, नहीं, इसका सीधा ताल्लुक हमारी सेहत से है। जब हवा इतनी खराब होगी तो अस्थमा और ब्रोंकाइटिस जैसी सांस की बीमारियां शहरों में रहने वाले लाखों लोगों के लिए एक आम बात बन जाएंगी। ये एक पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी है। तो अब हम आखिर में पहुंच रहे हैं, और यहां ये समझना सबसे जरूरी है कि अरावली का भविष्य सिर्फ कुछ पहाड़ों का भविष्य नहीं है, ये हमारा भविष्य है, हम सबका, और इसे बचाना भी हम सबकी एक सामूहिक जिम्मेदारी है। सोचिए जरा, इसका वो 2.5 अरब साल पुराना इतिहास, आज इस पर मंडराता ये पेचीदा खतरा और हमारे भविष्य पर इसका भयानक असर, ये सब मिलके एक ही कहानी बयां कर रहे हैं कि ये सिर्फ एक पर्वत श्रृंखला नहीं है, ये तो पूरे नॉर्थ इंडिया की लाइफलाइन है, जीवन रेखा। लेकिन अच्छी बात यह है कि उम्मीद की किरण अभी भी बाकी है। इस पूरी कहानी का एक इंसानी पहलू भी है। आम लोग अब जागरूक हो रहे हैं। राजस्थान में सिटीजन मूवमेंट शुरू हो गए हैं, सोशल मीडिया पर कैंपेन चल रहे हैं, लोग अपनी इस विरासत को बचाने के लिए आवाज उठा रहे हैं। तो आज हम आपको इसी एक सवाल के साथ छोड़े जा रहे हैं, जब 2.5 अरब साल पुराना ये रखवाला, ये गार्डियन ही नहीं रहेगा, तो फिर हमारे भविष्य की रक्षा कौन करेगा? ये एक ऐसी विरासत है जिसे खोने का जोखिम हम बिल्कुल नहीं उठा सकते।